जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम लोग देख लिए 26 डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाले में हम लोग अध्याय के बारे में, महत्वपूर्ण अध्याय, उनकी धाराओं के बारे में चर्चा कर लिए हैं। और आज हम लोग अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो कल इससे पिछले वाले वीडियो में 26 अध्याय जो 26 परिभाषा जो पढ़े हुए हैं उसका एक बार रिविजन कर लें। और हम लोग कितने साधारण तरीके से कहानी के माध्यम से हम लोग उसको याद करने की कोशिश किए थे। तो आइए एक बार हम लोग रिविजन करते हैं। हुआ क्या था, घटना घटा था क्या कि एक व्यक्ति जो था वह श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से, देखिए याद करने का एक तरीका क्या है कि एक पेज पर आप, चूँकि हमारा ये मेरे मोबाइल का कैमरा का जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, हो सकता है कि लिखा हुआ स्पष्ट नहीं जाता होगा। तो इसके एक तरीका है कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुना जाए और सुन करके एक बार कोशिश किया जाए कि हो सकता है कि उसके माध्यम से याद कुछ हो जाए। तो हमने बताया था कहानी में क्या, तो बहुत जल्दी रिवीजन करने के लिए क्या है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किया, उसने कहा कि हमें जमानत चाहिए। और जमानत क्यों चाहिए हमें, हम जमानतीय अपराध किए हैं और जमानत दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, जमानत पत्र पर या बंद पत्र भराया जाएगा, उससे बंद पत्र या जमानत पत्र भराया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसने अपराध किया है। और अपराध कैसा किया है, तो संज्ञेय अपराध किया है। और जब ये संज्ञेय अपराध किया था तो इसकी सूचना कैसे मिली थी, तो परिवाद मिला था। किसको परिवाद मिला था, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से। किनको मिला था, तो हाई कोर्ट को मिला था, उच्च न्यायालय को मिला था। उच्च न्यायालय ने क्या किया उच्च न्यायालय ने जांच एवं अन्वेषण कराया। और उच्च न्यायालय ने जांच एवं अन्वेषण कराने के बाद कहा कि भाई न्यायिक कार्यवाही होगी। क्या होगी, न्यायिक कार्यवाही होगी। और न्यायिक कार्यवाही कहाँ होगी, तो न्यायिक कार्यवाही आपको हो जाएगा कहाँ पर, स्थानीय लोकल जुरिडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, स्थानीय अधिकारिता में। कहाँ, स्थानीय अधिकारिता में होगा। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता में होगा। इसके बाद क्या आता है कि अगर मामला कैसा होता, असंज्ञेय अपराध अथवा असंज्ञेय मामला रहता तो क्या किया जाता, अधिसूचना जारी किया जाता। लेकिन यह जो अपराध जो था यह कैसा था, तो यह अपराध था। एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर श्रव्य दृष्टि मतलब से जमानत मांगता है जमानती अपराध के लिए, जमानत पत्र पर, बंद पत्र पर। क्यों, क्योंकि इस पर आरोप लगा था। किस तरह का आरोप लगा था, इस पर आरोप लगा था, संज्ञेय अपराध का आरोप लगा था। परिवाद प्राप्त हुआ था इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से। उच्च न्यायालय ने दिया था, जांच हुआ, अन्वेषण कराया, न्यायिक कार्रवाई हुई, स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में न्यायिक कार्रवाई होने का निर्देश प्राप्त हुआ। असंज्ञेय अपराध अथवा संज्ञेय मामला सूचना जारी होता। क्यों, लेकिन यह क्या था, अपराध किया था। और कैसा अपराध किया था, भार साधक, थाना के भार साधक अधिकारी या पदाधिकारी के अन्वेषण के लायक कहता है। भार साधक अधिकारी की बात यहाँ पर कही गई है या भार साधक अधिकारी की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, कहाँ पर अपराध जो था उसके स्थल पर क्या होता, पुलिस रिपोर्ट तैयार करती और उस रिपोर्ट को कहाँ लाती, पुलिस थाना में सुरक्षित रखती। क्यों, क्योंकि लोक अभियोजक को इस रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती। जो अपने उपखंड में बैठता है, लोक अभियोजक कहाँ, अपना उपखंड में बैठता है। ठीक है, प्रथम दृष्टया क्या लगा कि यह जो मामला है, यह मामला जो है समन मामला है। लेकिन पीड़ित को देखने से पता चला कि जो मामला है यह वारंट मामला है। ठीक है, समन मामला और वारंट मामला में हम एक छोटा सा जानकारी बताना चाहेंगे
वारंट मामला जो जैसे हत्या हुआ, लूट हुआ, डकैती हुआ, इस तरह के मामले जो होते हैं वारंट मामले होते हैं। और इसके अलावा जो मामले होंगे वो मामले समन मामले होंगे। हम और आगे पढ़ेंगे जब अपराध का हम ये वर्ग के बारे में डिफाइन करेंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक आएगा समनीय असमनीय मामला, संज्ञेय असंज्ञेय मामला, बिलेबुल नॉन बिलेबुल मामला, समन और वारंट मामला आएगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से हम लोग एक दो बार यदि लिखते हैं तो निश्चित तौर पर ही हम लोगों को याद हो जाएगा कि कैसे क्या डिफिनेशन होते हैं। और हम लिखने के बाद फिर क ख ग घ ङ च छ ज झ य इस तरह से बैठा सकते हैं। आज हम लोग को चर्चा करना है अध्याय 2 एवं 3 का, जिसमें दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन और न्यायालयों की शक्ति की बात करेंगे। ठीक है, एकदम से छोटा से ट्रिक में हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद सीजीएम कोर्ट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का न्यायालय। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का न्यायालय। तो इतनी न्यायालयों की बात कही जाएगी। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च होता है, यानी ये न तो बीएनएसएस के अधीन है, न ही बीएनएस के अधीन है, न ही बीएसए के अधीन है, यह सबसे ऊपर है। इसलिए इनके डर के मारे इनकी चर्चाएं करना मुश्किल है। ठीक है, अब हाई कोर्ट जो है यह किसी भी प्रकार का दंड देने के लिए क्या है, इसको किसी भी प्रकार का दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो हाई कोर्ट जो है किसी भी प्रकार का दंड दे सकती है, चाहे वह मृत्यु का हो, आजीवन कारावास का हो, जुर्माने की राशि का हो, किसी भी प्रकार का दंड हाई कोर्ट दे सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है, कोर्ट ऑफ सेशन भी किसी भी प्रकार का दंड का न्यायाधीश दे सकती है। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ सेशन मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो इसको सबसे पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराना पड़ेगा, संपुष्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, किसको? जब ये कोर्ट ऑफ सेशन मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी तो इसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना होगा। ठीक, अब आइए सीजीएम जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ये 7 साल तक के ही सजा सुना सकते हैं। 7 साल के कारावास का सजा सुना सकते हैं, अथवा ये जुर्माना के सजा सुना सकते हैं, या सामुदायिक सेवा का सजा सुना सकते हैं। यानी कि जो विधि द्वारा प्राधिकृत सजा है वो सभी सजा सुना सकते हैं, लेकिन जो मृत्यु आजीवन कारावास का सजा ये नहीं सुनाएंगे और न ही ये 7 साल के ऊपर के सजा सुनाएंगे। ठीक है, तो ये इनको हम कह सकते हैं कि 7 साल तक का सजा तक जुर्माना, सामुदायिक सेवा का सजा दे सकते हैं। अब देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ये 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं, 3 साल तक की कारावास की सजा सुनाएंगे। जुर्माना ये फिक्स है, ये कितना का जुर्माना का सजा देंगे, ये जब भी 50,000 से अधिक रुपया के जुर्माना का सजा नहीं दे सकते हैं, या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं, सजा सुना सकते हैं। उसी बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होंगे ये 1 साल तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं, या जुर्माना से, तो जुर्माना इनका भी जुर्माना राशि नियत है, फिक्स है, ये 10,000 रुपया तक के जुर्माना की सजा सुना सकते हैं, अथवा सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकते हैं, सामुदायिक सेवा की सजा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि ये हमारे यहाँ वार्षिक क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट बनती है, और क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट में ही एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में कि किस न्यायालय में कितने सज़ा सुनाई गए, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा कि अगर जैसे ही होगा कि 7 साल से ऊपर का कोई सज़ा है तो निश्चित तौर पर वो सीजीएम
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के यहाँ नहीं सुनाया गया होगा। वो जब भी हुआ होगा तो या तो कोर्ट ऑफ सेशन सुनाया होगा या हाई कोर्ट में सुनाई होगी सजा। ठीक है, तो इस कारण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको थोड़ी ट्रिक से जानेंगे कि ये न्यायालय का गठन किस धारा में है। ठीक है, और उनकी शक्ति जो वो न्यायाधीश देते हैं उनकी शक्ति किस धारा में, बेनिफिस के किस धारा में दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात किए थे हाई कोर्ट की, पहले हाई कोर्ट लिख लेंगे। इसके बाद हम बात किए थे क्या, सेशन, हम यहाँ पर सेशन कोर्ट लिखते हैं, COURT कोर्ट लिखते हैं। सेशन कोर्ट के बाद एडिशनल सेशन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर सत्र न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश बैठते हैं। सेशन कोर्ट, और इसके बाद बैठेंगे CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अब हम लोग एक कोड को याद रखेंगे, एक कोड के माध्यम से हम लोग इसको याद कर लेंगे, और मुझे विश्वास है कि इस कोड से हम लोगों को लाभ होने वाला है। 2, 8, 8, 10, 9 और 9। ठीक है, धारा 2 में हाई कोर्ट की बातें कही गई है। अब धारा 2 के 2 क्लोज 1 सब क्लोज जे में हाई कोर्ट की बातें कही गई है, सब क्लोज जे में। तो हम 2 के 1 का जे लिख सकते हैं यहाँ, 2 का 1 का जे। ठीक है, 8 में सेशन कोर्ट और 8 में ही एडिशनल सेशन कोर्ट की बातें कही गई है। 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बातें कही गई है। इसी 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बातें कही गई है। 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और इधर के लिए चलाइए 22, 22, 22, 23, 23 और 23। इसका 1, 2, 2, 1, 2 और 3। ठीक है, 22 के क्लोज 1 में हाई कोर्ट की शक्ति की बातें कही गई है। हाई कोर्ट की क्या शक्ति है, किस तरह की सजा दे सकती है, ये 22 क्लोज 1 में दिया गया है स्पष्ट रूप से कि हाई कोर्ट जो है विधि द्वारा प्राधिकृत हर एक प्रकार की सजा दे सकती है। 22 क्लोज 2 में है सेशन कोर्ट जो है, 22 क्लोज 2 में दोनों को देख लीजिए, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट दोनों ही विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार की सजा दे सकती है, परंतु अगर ये मृत्यु एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा, संपुष्ट कराना पड़ेगा। इसके बाद 23 क्लोज 1 में CJM न्यायालय जो है यह 7 वर्ष तक की सजा एवं विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य सजा सुना सकती है, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर आजीवन कारावास मृत्यु दंड की सजा CJM नहीं दे सकती है। इसके बाद JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे ये 3 वर्ष तक के सजा कारावास की सजा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ 50,000 रुपया तक का जुर्माना, यानी या तो ये 3 वर्ष की सजा देंगे या 50,000 रुपया तक के जुर्माना, या दोनों से, ठीक है, या सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होंगे ये 23 क्लोज 3 में कहा गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपया तक के जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस कोड को याद रखेंगे। 2, 8, 8, 10, 9, 9 और 22, 22, 22, 23, 23, 23। इस प्रकार से हम लोग इसको इस कोड के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। तो हमें धारा याद हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 धाराएं याद हो गई। और ये 6 धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हाई कोर्ट की शक्ति किस सेक्शन में है, तो 22 के क्लोज 1 में है। सेशन कोर्ट की शक्ति किस सेक्शन में है, तो 22 क्लोज 2 में है। CJM की शक्ति 23 क्लोज 1 में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 23 क्लोज 2 में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 23 क्लोज 3 में है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग को बचा क्या, थोड़ी सी हम लोग चलेंगे 2 का हमने धारा लिखवाया था कौन कौन सा। एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, अन्यथा
1 से 2 बार वीडियो देखने पर ही ये बिल्कुल हमारे माइंड में बैठ जाएगा कि कोड क्या है। 2 8 8 10 9 9 22 22 22 23 23 23 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3। तो इस प्रकार से ये पूरे हमारे माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। क्या अध्याय 2 में कुछ सेक्शन 22 और 23, तो 3 का जो अध्याय 3 है उसका 22 और 23 ही हम लोग महत्वपूर्ण रखे थे, वो तो सारी हो गई। अब 2 में मेरा क्या क्या था महत्वपूर्ण। 2 में हमने कहा था कि 8 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 8 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 9 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 10 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 11 इंपॉर्टेंट है, फिर बीएनएसएस का धारा 14 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 15 इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का धारा 18 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है और 20 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बताया था 8 में जो है ये किसकी बात करता है, तो धारा 8 है। अभी हमने पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं कि धारा 8 जो है ये सेशन न्यायालय की बात करती है, सेशन कोर्ट की बात करती है, सत्र न्यायालय की बात करती है। धारा 9 जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बातें करती है। धारा 10 जो है एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कहती है। धारा 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कहती है। धारा 11 जो है यह विशेष न्यायालय की बात कहती है। इसके बाद धारा 14 जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहती है। धारा 15 जो है सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहती है, सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहती है। इसके बाद धारा 18 जो है यह लोक अभियोजक की बात। धारा 19 जो है सहायक लोक अभियोजक की बात। और धारा 20 जो है अभियोजन निदेशालय की बात, निदेशालय की बातें कहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष यहाँ पर हम लोग चलेंगे सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बातें। और धारा 11 जो होगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बातें, या विशेष न्यायालय या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बातें कहेगी। धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बातें कहेगी। 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 15 सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 18 लोक अभियोजक, 19 सहायक लोक अभियोजक, 20 अभियोजन निदेशालय। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग 8, 9, 10 के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार क्या करती है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष कार्य के लिए गठित करती है। इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तो इसका गठन करती है, लेकिन राज्य सरकार का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि राज्य सरकार सभी जिला के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और इन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहायता करने के लिए सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। या तो इन मजिस्ट्रेट में से जो राज्य सरकार चाहे उन मजिस्ट्रेट में से किन्हीं को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना सकती है, अथवा वह पुलिस अधीक्षक एवं इनके समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। लोक अभियोजक राज्य द्वारा लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा भी लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। फिर सहायक लोक अभियोजक इनकी सहायता के लिए, फिर अभियोजन निदेशालय की बातें इतना में कही गई है। तो हम लोगों को इसमें डिटेल नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 14 में है। सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट
की नियुक्ति के संबंध में किस में है, तो धारा 15 में है। सीजीएम के लिए 10 में है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए 9 में है। सेशन कोर्ट के लिए 8 में है। तो दोस्त इस प्रकार से आज हम लोग का 2 एवं 3 अध्याय 2 एवं 3 भी संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।